नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है मुंबई मिनट का, तो आइए एक मिनट की रिपोर्ट के जरिए नजर डालते हैं मुंबई की आज बड़ी हलचल पर। अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में मुंबई में राजनीतिक हलचल थम नहीं रहा है, तो वहीं बारिश के कारण एक वाटरफॉल में 20 से ज्यादा लोग फंस गए। फिर कैसे बचाया गया, आइए जानते हैं। भारी बारिश के बाद नासिक में एक वाटरफॉल के पास फंसे 22 पर्यटकों को बचा लिया गया है, जबकि एक व्यक्ति के बह जाने की आशंका है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि लापता व्यक्ति का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। रविवार शाम को पर्यटक महाराष्ट्र जिले के त्र्यंबकेश्वर तालुका में दुगरा नदी के पास प्रसिद्ध दुगरावाड़ी वाटरफॉल देखने गए थे। त्र्यंबकेश्वर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि स्थानीय निवासियों ने उन्हें लगातार हो रही बारिश को देखते हुए जलस्तर बढ़ने की आशंका के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन आगंतुकों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और झरने को देखने के लिए घाटी में चले गए। भारी बारिश के बाद क्षेत्र में जलस्तर बढ़ने के बाद अंधेरा होने के कारण सैलानी वहां से नहीं लौट सके। क्षेत्र में उचित मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी का भी अभाव था, इसीलिए पर्यटक किसी से भी संपर्क नहीं कर सके और उनमें से कुछ मदद के लिए चिल्लाने लगे। वाटरफॉल देखने के लिए गए 4 से 5 स्थानीय लोग भी इसी बीच लौट आए और अन्य स्थानीय लोग वहीं फंस गए। मुंबई की लोक परिवहन और विद्युत प्रदाय संस्था बेस्ट बृहन मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं यातायात ने शहर में पर्यटकों को बड़े पैमाने पर आकर्षित करने के लिए और मुंबई दर्शन के लिए देश विदेश से आए पर्यटकों को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए मकसद से एक और हॉप ऑन हॉप ऑफ हो एसी बस सेवा का ऐलान किया है। इससे संबंधित एक अधिकारी ने रविवार को ये जानकारी दी। इसके शुभारंभ आज बेस्ट के 75 साल पूरे होने के मौके पर किया जा रहा है। संस्था के महाप्रबंधक लोकेश चंद्र ने समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा कि यात्री इसके लिए निर्धारित स्टेशनों से बस में सवार होकर पूरे शहर का सफर कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें सिर्फ 150 रुपये का किराया चुकाना होगा। वे चाहे तो हो बस या इस रूट पर चलने वाली किसी भी बस में सवार हो सकते हैं। इससे पर्यटकों के लिए मुंबई दर्शन करना और भी आसान हो जाएगा। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस सरकार का मंगलवार को कैबिनेट विस्तार होने की संभावना है। मंगलवार को सुबह 11 बजे मंत्री शपथ ले सकते हैं। काफी लंबे वक्त के महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इंतजार हो रहा था। विपक्ष भी इसे लेकर बार बार सरकार पर सवाल उठा रहे थे। मंगलवार को जो मंत्री शपथ लेने की संभावित लिस्ट भी सामने आ चुकी है। पहले चरण में शिंदे फडणवीस सरकार में 15 से 17 विधायक शपथ ले सकते हैं। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने 30 जून को शपथ ली थी। तब से महाराष्ट्र कैबिनेट में ये दो ही नेता शामिल है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के 8 और शिंदे गुट के 7 विधायक शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के अनुसार बीजेपी की तरफ से चंद्रकांत पाटिल, प्रवीण दरेकर, गिरीश महाजन, रविंद्र चौहान के नामों पर आला कमान ने मुहर लगाई है। दूसरी ओर उद्धव सरकार से इस्तीफा देकर आए कैबिनेट मंत्री शिंदे गुट की तरफ से दीपक केसरकर, उदय सामंत, गुलाबराव पाटिल, अब्दुल सत्तार, बच्चू कडू और प्रकाश सुर्वे मंत्रिमंडल के रेस में आगे चल रहे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत को पीएमएलए कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जिसके मुताबिक अब वह 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे, यानी आर्थर रोड जेल में। इसके अलावा अदालत ने आज फिर उन्हें पूछा कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत या तकलीफ तो नहीं है, जिस पर उन्होंने ना में जवाब दिया। राउत जुडिशियल कस्टडी में भेजने के साथ साथ अदालत ने उन्हें दवाई और घर का खाना देने की भी इजाजत दी है। दरअसल अदालत में उनके वकील ने उनके स्वास्थ्य संबंधित दस्तावेज सौंपे थे, जिसमें ये बताया गया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इसी के मद्देनजर अदालत ने उन्हें ये सहूलियत दी है। अदालत ने संजय राउत को अगले आदेश तक घर का खाना खाने और दवाई दी जाने की इजाजत दी है। इसके अलावा अदालत ने आर्थर रोड जेल के सुप्रिंटेंडेंट को राउत के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने के लिए भी कहा है, ताकि उनके स्वास्थ्य की निगरानी के लिए व्यवस्था की जा सके। फिलहाल संजय राउत को पात्रा चावल घोटाले मामले में राहत मिलते तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। अगले 14 दिन तक जेल में रहेंगे। महाराष्ट्र में ये सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न स्थानों पर मरम्मत की जा रही 4 लेन मुंबई गोवा राजमार्ग पर कोई दुर्घटना ना हो, विभिन्न दुर्घटना संभावित पर 147 होमगार्ड तैनात किए जाएंगे। ये आगामी त्योहारों के मौसम को ध्यान में रखते हुए किया गया है। विशेष रूप से कोकण बेल्ट में, जिसके माध्यम से राजमार्ग गुजरता है,
जहां सड़क पर आगे बहुत ज्यादा यातायात दिखाई देगा। एक अधिकारी ने कहा कि 1 अगस्त से 3 महीने की अवधि के लिए हमने राजमार्ग पर दुर्घटना से बचने के लिए इन स्टेशनों पर होमगार्ड लगाने का फैसला किया है। राजमार्ग पर मरम्मत का 1 दशक से अधिक समय से चल रहा है, लेकिन अभी भी ऐसे स्थान हैं जहां बड़े गड्ढे हैं और सड़क की गुणवत्ता खराब है। अधिकारी ने कहा कि विशेष रूप से गोकुलाष्टमी और गणेश चतुर्थी त्योहार को देखते हुए जो इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मनाए जाते हैं, होमगार्ड की तैनाती राजमार्ग के कोकण बेल्ट को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। तो 1 मिनट की रिपोर्ट के जरिए हमने मुंबई की बड़ी खबरों पर नजर डाला। आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और रोज शाम मेट्रो मुंबई पर देखना ना भूलें मुंबई मिनट। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबईकरों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।